इनके रीढ़ की हड्डी में ऐसे गैप आ गया, उसके कारण भी इनके लेफ्ट साइड चूल्हे में और रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द रहती थी। क्योंकि जो सिस्टर ने ये भी बताया कि इसके लिए भी जो मेडिसिन खा रहे थे पर इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा था, प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इसके कारण इनका विश्वास भी नहीं बढ़ा था, प्रेयर नहीं होती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वो दर्द थी, और जिसके कारण इनके हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा मोटापा आ गया था। तो उस समय जी बहुत परेशान हो चुके थे। पर जब इन्होंने विश्वास से 12 मई 2024 में जब इनके लिए परमेश्वर के दास के द्वारा लैंड हुई थी, इसकी रीढ़ की हड्डी के मनके पीछे हाथ रखो, चल शैतान छोड़ उसे। जो तूने इसकी रीढ़ की हड्डी के मनकों को दबाया है, तूने इसकी लेफ्ट टांग में जो दर्द दी है, शट जो थायराइड दिया है, चल छोड़, The name of Jesus, शट निकल इसकी बॉडी से, शरीर से टूट, शट शट। चल तेरे अधिकार को तो छोड़ इससे पूरी तरह से, शट। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम मनदीप है और जे मजीठा रोड नौबुर्ज गांव के रहने वाले हैं। और इस सिस्टर की गवाही जे बता रहे हैं कि आज से 6 महीने पहले इनको थायराइड और यूरिया की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण जे बहुत परेशान थे। तो सिस्टर जी थोड़ा आप बताइए, जब आपको 6 महीने पहले थायराइड और यूरिया की प्रॉब्लम आई थी तो इसके कारण आप कितना परेशान थे? जैसे आपने ये भी बताया कि आप मेडिसिन भी खा रहे थे, थोड़ा बताइए अपनी गवाही को। जय मसीह की पापा जी और जय मसीह की कलीसिया। और मेरी गवाही है कि मतलब 6 महीने पहला मतलब मैनू थायराइड ते यूरिया सी, और जिदे कारण मैनू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी कि मतलब मेरी रीढ़ की हड्डी विच भी मतलब गैप आ गया, जिदे कारण कि मेरे हमेशा दर्द रहिंदा सी, और मैं कुछ भी करदी सी ज़्यादा चिर टाइम घरे ते मतलब मैं खलो नहीं सकती, दर्द बनी रही सी मेरे, और मैं बड़ी परेशान सी, और मैं बहुत सारी मेडिसिन खाधी और ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी कोई फ़र्क नहीं सी। और मैं कई बार तो रो भी पैंदी सी कि अजे तो मेरे बच्चे बड़े छोटे ने, और मैं हुणे ही ये बीमारी मतलब मेरे को मतलब इस तरह आता मतलब बड़ा औखा सी। तो मैं बड़े ही डॉक्टरों को एवें खाधी, और एवें मेरे पापा जी दे नाल मीटिंग हुई, और मतलब मैं खाती रही थायराइड की दवाई। और जैसे आपने ये भी बताया कि जब इनको थायराइड की प्रॉब्लम थी तो इसके कारण इनको जो थायराइड था वो मोटापे वाला थायराइड था इन्हें, जिसके कारण इनका पूरा शरीर ऐसे फूल गया था, और इसके कारण इनसे घर का कोई काम करते थे जब इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आती थी, और मेडिसिन इन्होंने इतनी ज़्यादा खाई थी कि इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था। और इस प्रॉब्लम के कारण तो जो परेशान थे, यूरिया के कारण भी इनके पाँव में हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, तो जो बहुत परेशान थे। प्लस अभी जो प्रॉब्लम कम नहीं हुई थी तो इनकी रीढ़ की हड्डी में ऐसे गैप आ गया, उसके कारण भी इनके लेफ़्ट साइड चूल्हे में और रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द रहती थी। क्योंकि जो सिस्टर ने ये भी बताया कि इसके लिए भी जो मेडिसिन खा रहे थे पर इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा था, प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इसके कारण इनका विश्वास भी नहीं बढ़ा था, प्रेयर नहीं होती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वो दर्द थी, और जिसके कारण इनके हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा मोटापा आ गया था। तो उस समय जी बहुत परेशान हो चुके थे। पर जब इन्होंने विश्वास से 12 मई 2024 में जब इनके लिए परमेश्वर के दास के द्वारा लैंड हुई थी, पहले हम इस वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। जिसकी रीढ़ की हड्डी के मनके पीछे हाथ रखो, चल शैतान छोड़ उसे। जो तूने इसकी रीढ़ की हड्डी के मनकों को दबाया है, तूने इसकी लेफ्ट टांग में जो दर्द दी है, शट जो थायराइड दिया है, चल छोड़, शट। The name of Jesus, शट निकल इसकी बॉडी से, शरीर से टूट, शट शट। चल तेरे अधिकार को तो छोड़ इससे पूरी तरह से, शट।
तो जैसे कि इनके लिए खुदा के दास के द्वारा 12 मई 2024 में लैंड हुई थी, तो उसके बाद से फिर विश्वास करे थे, धन्यवाद करे थे। तो जैसे जो सिस्टर बता रहे कि इनके मन में ऐसे विचार आते थे कि इनके बच्चे बहुत छोटे हैं, तो इतनी बीमारियां मेरे शरीर में आ गई है, तो इनसे कोई काम नहीं होता, तो जो बहुत परेशान होते, बहुत ज़्यादा जो बता रहे कि मेडिसिन खाने के बावजूद भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो जब इनके लिए लैंड हुई, तो उसके बाद जब इन्होंने परमेश्वर के दास के साथ जब मीटिंग की, तो सिस्टर जी अब बताइए, जब मीटिंग की तो खुदा के दास के द्वारा आपको परमेश्वर ने क्या वचन दिया? और जब मीटिंग हुई पापा जी के साथ, तो पापा जी बोले कि अगर तुम्हें विश्वास है तो ठीक है। तो मैंने कहा हाँ जी पापा जी ठीक है। तो ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं बिल्कुल भी मतलब थायराइड की दवाई नहीं खाधी। परमेश्वर ने मैनू उस दिन तो ही बिल्कुल संभाल के रखा। मैं परमेश्वर का बहुत थैंक्स करती हूँ। जैसे कि इन्होंने बताया कि क्योंकि इन्होंने थायराइड की जो मेडिसिन थी वो 2 महीने तक इन्होंने लगातार खाई थी, पर लैंड होने के बाद जब इन्होंने मीटिंग की तो इनको खुदा के दास के द्वारा वचन दिया गया कि अगर आपको विश्वास है तो फिर परमेश्वर तो आपके लिए सब कुछ कर चुके, जो प्रेयर हुई तो आपने धन्यवाद करना है। तो फिर जैसे इन्होंने विश्वास से उसी दिन ही थायराइड की मेडिसिन छोड़ दी। फिर जब इन्होंने अपने टेस्ट कराए, रिपोर्ट्स कराई, तो वो सब कुछ नॉर्मल था। और आज आप देख रहे हैं, अपने लैंड में देखा कि थायराइड के कारण इनके शरीर में कितना मोटापा था, इनकी पूरी बॉडी फूल गई थी, स्वेलिंग हो गई थी। पर आज परमेश्वर ने इनकी सारी प्रॉब्लम से, यूरिया की, थायराइड की, जो रीढ़ की हड्डी में गैप था, दर्द थी, और जो इनकी लेफ्ट साइड टांग में, चूल्हे में दर्द थी, सारी प्रॉब्लम से आज खुदावन ने इन्हें पूरी तरह से आज़ाद कर दिया है। आज इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस गवाही के लिए जब परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं। हम सब जोर से तालियों के साथ कलीसिया उस खुदावन परमेश्वर की तारीफ करेंगे, अपने हाथों को हिलाते हुए उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो आज अपनी इसकी गवाही सुनी, क्या सुनी बोलो? सुनी गवाही ना? इसी चूरी कैस्ट हो गया। क्या हो गया था? चूरी कैस्ट हो गया। उसके कारण बॉडी में दर्दें रहने लगी। क्या रहने लगी? और साथ में थायराइड भी आ गया जी, है ना? और थायराइड की मेडिसिन खा रही थी, शरीर फूल गया। फिर क्या आ गया? हड्डी में क्या बता रहे थे? रीढ़ की हड्डी में गैप, रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया। और जिसके कारण इसकी लेफ्ट रीढ़ की साइड, हड्डी में गैप मतलब समझते हैं? रीढ़ की हड्डी में नहीं, रीढ़ की हड्डी में जो मनके होते हैं उसमें गैप आ गया है। क्या आ गया है? जो रीढ़ की हड्डी के मनके होते हैं ना, हमारे मनके, उसमें गैप आ गया। और जब गैप आ जाता है ना, तो वो बंदा न झुक सकता है, न अच्छे से चल सकता है, न वो सो सकता है। इतनी ज्यादा वो पेन होती है, दर्द होती है। क्या ऐसा ही था ना? जी, क्यों बच्चे, ऐसा ही था ना? हाँ जी पापा जी। उस समय बहुत तकलीफ थी, क्योंकि गैप का मतलब समझ है ना, जो लेंस और वो मनके परमेश्वर ने जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर रखे हैं। अब क्यों रखे मुझे तो नहीं पता, पर जिस काम के लिए भी परमेश्वर ने जैसा उसे बनाया है उसमें गैप आ गया, जिसके कारण बड़ी दर्द थी। क्या थी बोलो? बड़ी दर्द थी। समझ आ रही ना? कोई घर का काम नहीं, कुछ नहीं, थायराइड आ गया, शरीर फूल गया। क्या गया बोलो? और क्या क्या हुआ? बस यही था जिसके कारण जी लगातार थायराइड की मेडिसिन 2 महीने से खा रहे थे। 2 महीने से मेडिसिन खा रहे थे जी, और बोल रहे थे यूरिक एसिड भी हो गया। हाँ, उसकी मेडिसिन इतनी नहीं खाई, ज़्यादा थायराइड की खा ज्यादा रहे थे। थायराइड की खाई। जी, क्योंकि उसके कारण इनके शरीर में बहुत ज़्यादा मतलब 3 चीजें आ गई, यूरिक एसिड हो गया, थायराइड आ गया, रीढ़ की हड्डी के मनकों में गैप आ गया। समझ आ रही है? तो मेडिसिन तो खा रही थी, पर कोई भी आराम, कोई भी छुटकारा। किसने से छुटकारा दिया? किसके नाम से छुटकारा मिला? उसी यीशु के। बोलो क्या है? जो हमारे लिए क्रॉस पर जिसने अपना लहू बहाया है। इसलिए वचन कहता तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए तुम्हारा लहू तो नहीं बहा। किसने अपना लहू बहाया है? किसने बहाया आपके लिए लहू? अपना बहाया ना उसने अपना लहू। अगर वो ना बहाया होता तो आज भी पता नहीं हॉस्पिटल में होती, कहां पे होती, क्या ऑपरेशन होता, क्या चीज होती। तो उस खुदा ने इसे आज आजाद किया है। अब ये गवाह है। तारीफ करो एक बात, जोर से तारीफ करो।
छुटकारा